आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में और आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां सवाल आपके यानी जनता के होंगे और जवाब आपके जनप्रतिनिधि यानी नेता देंगे। देखिए, लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो जनमत पर टिकी है और अगर इसी जनमत के साथ कोई खिलवाड़ करे तो पूरे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ माना जाता है। देखिए, एक नई बहस आजकल छिड़ी हुई है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इसके बाद 2026 में भी कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने, लेकिन उससे पहले एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि एसआईआर 2.0 के बाद अब एसआईआर 3.0 शुरू किया जाएगा। जी हाँ, आपको याद होगा बिहार में पिछले साल चुनाव से पहले जो है एसआईआर किया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि कुल मिलाकर जो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहां एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला समेत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है। तेजी से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द जो है फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो भी सामने आ जाएगी। और इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर से स्पष्ट कह दिया है कि अब एसआईआर 3.0 तेजी से शुरू होगा, यानी अप्रैल के महीने में जो बचे खुचे राज्य है, जो शेष राज्य रह गए हैं, वहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के तहत कुछ घोटाला करने की कोशिश की जा रही है, कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग का अपना अलग तर्क है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर बेहद जरूरी है क्योंकि जब तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा तब तक आखिर जो फर्जी वोटर्स है, जो फेक वोटर्स है, डुप्लीकेट वोटर्स है या फिर जो मृत वोटर्स है, यानी वोटर लिस्ट की आखिर छटनी कैसे होगी और वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण यानी अपडेशन का काम आखिर कैसे होगा। इसी को देखिए आज समझेंगे। लोग भी हमारे साथ मौजूद है, जनता के बीच भी जाएंगे, पैनल भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेगा, लेकिन पहले एक बार जनता का रुख करते हैं, लोगों से समझते हैं कि एसआईआर को लेकर उनकी क्या राय है, उन्हें क्या लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है क्या वो ठीक है। क्योंकि कई बार विपक्ष जो है चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर यानी चुनाव आयोग जिस तरह से काम करता है उस पर सवाल उठाता है। विपक्ष कई बार यही कहता है कि धांधली हो रही है, घपला हो रहा है। लोगों से जानेंगे और लोगों से बात करेंगे। मैम, कहां से हैं? कहां से हैं आप बताइए तो? कहां से हैं? कहां से हैं? कहां से आए हैं? सेक्टर 18 से। 18 से ही है, मतलब वैसे रहने वाली यूपी की है? नहीं, बिहार से। बिहार से हैं। अच्छा, बिहार में तो अभी चुनाव हुए थे पिछले साल, नीतीश कुमार जीत कर आए। कैसा लग रहा है काम? ठीक करते हैं नीतीश जी? रहती नहीं हो वैसे ठीक। ठीक है। कहाँ रहते हैं वैसे? यूपी में ही? नहीं, बिहार से में रहती। बिहार में रहते हैं। अच्छा, वोट कहाँ पे देते हैं? बिहार में। बिहार में जाते हैं वोट देने जब भी चुनाव होता है। पिछले चुनाव में वोट दिया था? अच्छा, जो मुद्दे लगे, क्या आपको लगता है कि सरकार जो है उन मुद्दों पर काम कर रही है जिन मुद्दों को सोचकर वोट दिया था? महिलाएं सुरक्षित हैं बिहार में? हाँ, महिलाएं सुरक्षित। महिलाओं के लिए काम हो रहा है? हाँ। अच्छा, एक स्कीम चलाई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए थे। आपके खाते में आए पैसे? नहीं, मेरे खाते में नहीं आया। नहीं। एलिजिबल नहीं थी या आपने करा नहीं रजिस्टर? करा नहीं रजिस्टर। अच्छा, वो आपकी क्या दोस्त है? नहीं, सिस्टर है। सिस्टर है। अच्छा, सिस्टर भी बच रही है। चलिए और लोगों से जानेंगे, एक बार पूछेंगे बाकी लोगों से भी। सर, कहाँ से हैं? यहीं से हूँ, बताइए। उत्तर प्रदेश से ही है। यूपी के वोटर हैं? नहीं। नहीं। कहाँ से हैं? मैं बंगाल से। बंगाल से हैं। यहाँ पे वर्क करते हैं? नहीं। नहीं। तो घूमने आए हैं? हाँ, वैसे ही घूमने आए। अच्छा, जिस तरह से, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आपने कहा दीदी की सरकार वहाँ पर है, अगले साल चुनाव होने, क्या लगता है? दीदी आएंगी? दीदी आएंगी। अच्छा, काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, एक एसआईआर की प्रोसेस चल रही है, वोटर लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। देखिए, एक सिस्टम है, ये तो होना भी चाहिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, होना चाहिए। लेकिन दीदी तो अपोज कर रही है इसको, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सब अपने अपने ये है, डेमोक्रेसी कभी कहीं पहुंच सकता है, लेकिन जो है प्रोसेस ठीक है। अच्छा, बीजेपी का दावा है कि अब की बार हम आएंगे। बीजेपी कह रही है कि ममता दीदी को खाड़ फेंकेंगे बंगाल से। तो वक्त आके बताएगा, वक्त आने दीजिए। अच्छा, मुद्दे क्या है अब की बार? एम्प्लॉयमेंट है और क्या है, रोजगार है। क्योंकि बंगाल से बहुत कम लोग मिलते हैं, आप मिले हैं तो जरा आपसे समझ लेते हैं मुद्दे क्या है एक बार। मुद्दे तो मैडम बस एम्प्लॉयमेंट है और क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या, यही चीज़ है। अच्छा, इतने टाइम से वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, अभी भी आपको लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा काम किया है इसलिए तो बार बार उन्हीं को चुनती है? बिल्कुल है, काम किए हैं तभी तो।
ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ममता बनर्जी एसआईआर के अगेंस्ट, आपको लगता है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि एसआईआर के जरिए जो है धांधली की जा रही है, ऐसी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अलग अलग अपना नजरिया है लोगों का, उसमें हम कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, उस पर नो कमेंट्स। अच्छा, देखिए सर से हमने बात करी, उन्होंने भी अपनी राय बताई, और भी लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी राय है एसआईआर को लेकर, क्योंकि कई बार देखिए विपक्ष जैसे आरोप लगा रहा है कि धांधली की जा रही है। सर कहाँ से हैं? मैं तो बिहार से हूँ जी। बिहार से है? क्या बात है, देखिए बिहार के इतने लोग मिल रहे हैं, मैडम बिहार से है, उन्हीं के साथ क्या फैमिली? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। अच्छा, हाँ। तो बिहार में वोट देते हैं, यूपी में वोट देते हैं? बिहार में वोट देंगे, बिहार से। अच्छा, क्योंकि आप अभी जैसे यहाँ वर्किंग है, यहाँ काम करते हैं, तो वोट देने के लिए स्पेशली बिहार जाते हैं? वोट देने के लिए जाना ही पड़ेगा। गए थे पिछली बार वोट दिया? मेरा तो वोटर कार्ड ही नहीं बना। वोट क्यों, वोटर कार्ड क्यों नहीं बना, क्या उम्र बना है? ही नहीं अभी तक। मैंने अप्लाई किया था तो रिजेक्ट हो गया फॉर्म। तो ऐसा क्यों? पता नहीं, जब एसआईआर चल रहा था ना कुछ, तो उस टाइम ही अप्लाई किया था तो रिजेक्ट हो गया। फिर सब गाँव अच्छा, रिजेक्ट हुआ तो आपने बात करने की कोशिश की? बात करी, कोई BLO मतलब वगैरह हाँ नहीं कनेक्ट हुआ। बीएलओ का नंबर आया था तो कॉल ही रिस्पॉन्स नहीं किया। कॉल किया तो उसने बिना घर पे इंक्वायरी किए फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। बिना इंक्वायरी करे? हाँ, बीएलओ जब अपॉइंट होता है तो घर पे जाएगा, इंक्वायरी करेगा कि है बंदा है, तभी तो रिजेक्ट कर देना फॉर्म ना। अगर लीगल नहीं मिलता उसको तो कोई रिस्पांस नहीं, घर पे भी कोई नहीं गया और फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही reject अच्छा, क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रही है कि एसआईआर के जरिए जो है, जो असली मतदाता है उनके नाम काटने का एक धंधा चल रहा है, एक तरह से धांधली की जा रही है। आपको लगता है, मानते हैं ऐसा है? देखिए ऐसा तो हो भी सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार है अपना तो बनाएगी ही, और कोई ईमानदार है नहीं सरकार में, कोई भी सरकार, बीजेपी हो या कोई भी हो, सब अपना पेट भरेगा। हाँ, ये अलग बात है कि चलो कोई थोड़ा काम करके दिखाता है, कोई बिल्कुल ही नहीं करता है। तो ये बात है बीजेपी में है कि मतलब बीजेपी जब से वो बिहार में नीतीश कुमार आया तब से बहुत ही सुधार हुआ है लालू यादव के टाइम से। कि मैं भी खुद याद हूँ और लालू यादव के घर के पास में ही मेरा घर है, मैं भी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हाँ, तो अभी बहुत सुधार आया है बिहार में। मौजूदा सरकार से संतुष्ट है? हाँ, अभी मतलब उतना तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है, पहले से तो बहुत सुधार आया है। बेहतर है मतलब बहुत मौजूदा बेहतर, सरकार। हाँ। अच्छा, क्योंकि एसआईआर को लेकर जैसे विपक्ष सवाल उठा रहा है, आपको लगता है कि धांधली होती है चुनाव में? चुनाव क्या भारत में निष्पक्ष होते हैं? ये तो निष्पक्ष तो कोई धांधली तो हर कोई करता है। जो पार्टी इस टाइम में बोल रही है कि नहीं बीजेपी धांधली कर रही है, उसकी सरकार आती है वो खुद धांधली करती है। ईमानदार तो कोई है ही नहीं। अच्छा, यूपी में वर्क करते हैं आप, काम करते हाँ, हैं? यहीं पे यूपी में ही हुआ, ये तो यूपी है ना। यूपी में माहौल कैसा है, जरा एक बार? बढ़िया है माहौल यूपी में। मैं तो यूपी के पास में ही पड़ता है गोपालगंज, तो हम लोग को यूपी में यह सारा चीज़ तो क्या बढ़िया लगता है, क्योंकि यूपी में भी अगले साल चुनाव है, क्या लगता है? योगी यूपी में बाबा ही ठीक है। बाबा ही ठीक है। देखिए, लोग अपने व्यूज भी बता रहे हैं, लोग अपनी राय भी बता रहे हैं, और लोगों से भी जानेंगे, पूछेंगे। सर कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से। यूपी से हूँ, प्रॉपर यूपी के रहने वाले? यूपी से, आगरा। अच्छा, आगरा से रहने वाले हैं, तो वोट देते हैं? नहीं, अभी नहीं दे पता। क्या एज है? अभी मेरी 20 लगी है। अच्छा, ठीक है। तो अभी कोई बनानी रीजन? वोटर कार्ड अभी बना नहीं है? बनानी है। अच्छा, अप्लाई जैसे किया हुआ है पर अभी बनानी है। अच्छा, अप्लाई किया है, तो बीएलओ से कुछ बात हुई, क्यों नहीं बना, क्यों देरी नहीं, हो अभी रही क्या है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि आप आके अभी साइन कर जाओ, तो मेरे को जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है यहाँ से, इसीलिए। मेरी शॉप है यहाँ पे, तो इसीलिए। तो यहाँ पर फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, मैं और मेरे चाचा रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हमारे जिस यहाँ तरह पे तो से शॉप है। 2026 में यूपी में चुनाव होने हैं, क्या लगता है कैसा माहौल है चुनाव के लिहाज से? चुनाव के लिए तो देखो मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। अपना शॉप में ज़्यादा अच्छा, है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, एक स्पष्ट और साफ छवि है उनकी हिंदुत्व नेता की, क्या लगता है अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संतुष्ट हैं डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है? डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी तरीके से किया उन्होंने, जिस हिसाब से उन्होंने को करना चाहिए कि हाँ, एक नागरिकता होने के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया उन्होंने। यूपी में तो बहुत अच्छा किया है। पहले हम क्या थे, बहुत कम निकल पाते थे कि हाँ छोटे बच्चे हैं, नहीं जाना चाहिए बाहर, तो अब हम कहीं पे भी चले जाते हैं, चाहे रात के 2 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, कुछ भी। अच्छा, जैसे आपने कहा आप आगरा से हैं, लेकिन काम की वजह से आपको भी नोएडा जैसे शहरों में आना पड़ रहा है, हालांकि है यूपी में ही, लेकिन अपना घर छोड़कर नोएडा में आना, काम करना, आपको लगता है ये एक समस्या और हल हो जाए तो और बेहतर होगा कि आप जो रोजगार ढूंढ रहे हैं अगर आपको आगरा में ही मिले तो वो आपके भी पैसे बचेंगे? नहीं, ऐसा है, वहाँ पे भी एक शॉप है, पर क्या है, हमारा बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहते हैं हर एक शहर के अंदर, इसीलिए। अच्छा, अखिलेश यादव को लेकर क्या राय है? देखते हैं उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की तरह? मैं तो पॉलिटिक्स की तरफ जाता ही नहीं हूँ, पहली बात तो। अच्छा, पॉलिटिक्स से दूरी है। ये आपके भाई है? मेरा चाचा है। अच्छा, आपका नाम? गेम खेल रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे लोग कई बार बिजी भी रहते हैं। लोग एक्चुअली ये जो लोकेशन है ना, देखिए हम ऐसी लोकेशन पे है जहाँ लोग या तो शॉपिंग करने आते हैं या फिर टाइम स्पेंड करने आते हैं, और देखिए आपने उनको भी देखा गेम खेलने में बिजी है। बाकी लोगों से भी जानेंगे।
देखिए मुद्दा आज का यही है, जिस तरह से एसआईआर को लेकर जमकर बवाल हो रहा है और कई लोग कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, विपक्ष खासकर सवाल उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम अमृत राज, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। देखिए अब एक और बिहार के हमें मिल गए हैं। क्या बात कि बिहार के लोग वहाँ पे बिहार से, यहाँ पे बिहार से? यहाँ जॉब करने बिहार से। बिहार के लोगों को यूपी ज्यादा पसंद आ गया है क्या? अब जहाँ जॉब मिलेगा वही तो लोग जाएगा। क्यों, बिहार में रोजगार की दिक्कत? बिहार में रोजगार का बात तो उठता है पर रोजगार देने वाला है कोई नहीं। देने वाला कोई नहीं। क्यों, नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं है? नीतीश जी का काम तो सही है पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो रोजगार की तरफ उनका जो रुझान होना चाहिए वो नहीं है उनका। अच्छा अच्छा, क्योंकि यूपी में चुनाव हैं, क्या लगता है योगी वापस आएंगे, योगी ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री, या एक परिवर्तन चाहती है जनता? अब यूपी में काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कैसा माहौल है? यूपी में तो योगी बाबा है, यूपी में रहे, इंडिया में आए, यही तो सब लोग का। केंद्र में देखते हैं उन्हें? केंद्र में ही उनको आना चाहिए, उनका वही स्थानीय है। अच्छा, क्योंकि एसआईआर को लेकर देखिए हम अभी चर्चा ही कर रहे थे कि एसआईआर में विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि धांधली हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं लोगों के। वोट देते हैं आप? जी वोट देता हूँ मैं। बिहार जाते हैं वोट देने अभी जो पिछला चुनाव हुआ? बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आपका हुआ था? क्योंकि बिहार में वोटिंग से पहले, ठीक चुनाव से पहले एसआईआर हुआ था, लगता है कि निष्पक्ष ढंग से चुनाव हुए? चुनाव तो निष्पक्ष ही हुआ था पर ये विपक्ष को कोई भी तो मुद्दा चाहिए। ठीक है, देखिए तो आपने लोगों की राय जानी, आपने सुना लोगों का क्या क्या मत है, लोग क्या सोचते हैं। कई लोगों से हमने बातचीत करी, ज़्यादातर लोग जो थे बिहार के थे। और इसी बीच देखिए हमारे साथ जो चर्चा के लिए जो पैनल जुड़ने वाला था, मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आचार्य कल्की कृष्णन जी हमारे साथ हैं। दोनों का ही स्वागत। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी प्रदीप जी। एसआईआर पर हम चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक आपको शायद पता होगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने कह दिया कि अब एसआईआर 3.0 के लिए शुरू हो जाएगी, जो बचे हुए राज्य थे वहां भी जो है एसआईआर होगा। लेकिन क्या वजह कि विपक्ष को इस एसआईआर में कुछ घोल घपला दिखता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले तो कार्यकर्ता हूँ, पहले तो मैं आपको बताऊँ। दूसरी चीज़, आपने एसआईआर की बात करी ना, घपला उनको दिखता है जिनकी निगाहें खराब हैं। घपला उनको दिखता है जिनके दिल में चोर है। देखिए, अगर दिल में चोर नहीं होता विपक्ष के तो सर्वोच्च न्यायालय क्यों जाते? प्रशांत कुमार को फटकार क्यों लगती? फटकार क्यों लगती प्रशांत कुमार को? ये चीज़ समझने वाली बात है ना। एसआईआर में नुकसान क्या है? अरे भाई, मेरे फादर आज नहीं है, मेरी मदर एक्सपायर हो गई, उनका नाम आज भी चल रहा है, वो नहीं कटना चाहिए क्या? आज 23 वर्ष 24 वर्ष के बाद हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए? परिवर्तन तो एक नियति है देश की, दुनिया की, और ये परिवर्तन अगर निर्वाचन आयोग करे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर डर उनको ये है कि चोरे उचक्के जो दिन भी जो पॉलिटिकल लोग जीतते थे, जो झूठ सच करते थे, उन चीज़ों को लेके वो विराम लग गया है, इसलिए वो डरे हुए हैं। और ये डर दिखता है क्यों? सर्वोच्च न्यायालय तो सबके लिए न्याय, तो जिसको न्याय अगर पुलिस नहीं देते, कहते हैं ना कि जनरली अगर न्याय नहीं मिलता तो आदमी न्यायालय जाता है, तो न्यायालय गए, न्यायालय ने कहा ना ये प्रतिक्रिया ठीक है और ये होनी भी चाहिए। अब आइए बिहार में एसआईआर हुआ, कितना इन्होंने एलिगेशन लगाया, बताइए जनता ने कौन सी आवाज़ उठाई? उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या आपने जनता की आवाज़ सुनी कि रोड सड़कों पे आ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं जी, बसें टूट रही हैं, और भी जगह हो रहा है, दिल्ली में भी होगा। मगर क्या है कि विपक्ष को दिक्कत हो रही है, उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है, नकली वोट है। बताइए, जो अमेरिका रहने चला गया आज भी उसका वोट है, जो बिहार से दिल्ली आ गया आज भी उसका वोट है, जो बिहार चला गया दिल्ली से उसका वोट है। तो क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? देश की राजनीति में पढ़े लिखे स्वच्छ ईमानदार लोग आने चाहिए और जो करप्शन भरे हुए हैं उनको जाना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं जो करप्ट लोग हैं उनको जाना चाहिए, और एसआईआर का काम इसलिए भी ज़रूरी है ताकि विपक्ष जो है उसको ये चीज़ समझ आए कि कहीं ना कहीं अगर मतदाता जो सूची है अगर उसको रिवीजन नहीं किया जाएगा, अपडेट नहीं किया जाएगा, तो फिर गलत मतदाता, कोई भी गलत मतदाता वो क्यों वोट दे? आचार्य जी, आपकी राय? देखिए, हर स्तर पर, जीवन के हर स्तर पर परीक्षाएँ होनी चाहिए। ये भी एक परीक्षण है कि कौन मतदाता है कौन नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम प्रक्रिया की बात करेंगे, अगर आपने भी फॉर्म भरा होगा उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। एक देश, हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है। आप पूरे नोएडा में घूमेंगे, कम से कम 1 लाख लोग आज सड़कों पर मिलेंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि सरकार का नाम तो लेना उचित नहीं सीधे, लेकिन चुनाव आयोग ने वो सारी जो विसंगतियाँ है, लूप होल्स है, जो कमियाँ हैं, उनको भरने का प्रयास किया। जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो
फॉर्म भर रहा है उसको तमाम असुविधाएं हो रही हैं। आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग का नाम कट गया, कितने राष्ट्र जो सेना के उच्च अधिकारी उनके नाम कट गए। तो कहीं न कहीं ये प्रक्रिया में खामियां हैं, लूप होल है जो उतने ढंग से बनाई नहीं गई। जब आज ये टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, एआई का युग आ गया है, तो इसका अच्छे ढंग से तकनीक का प्रयोग करना चाहिए था और उसी ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए था। इस प्रक्रिया से किसी को इनकार नहीं हो सकता अगर तार्किक ढंग से सोचेंगे तो। ये पूरे देश का परीक्षण होना चाहिए, कौन नागरिक है कौन नहीं है, किसको वोट देने का अधिकार है किसको नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, मैं तो खुद जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जगह जगह जाकर बूथों पे देखा, बीएलओ तक परेशान थे इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। आप बीएलओ से बात करेंगे वो लोग खुद हताश हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, कह रहे हैं कि कितना तनाव हो रहा है क्योंकि वो फॉर्म ही सही नहीं है और कोई सुनने को तैयार नहीं। ऊपर से नीचे तक जो है, ज्ञानेश जी को कितने लोगों ने जो है, जो न्यूट्रल लोग हैं, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं नहीं न भाजपा के पक्ष बोल रहा हूँ न कांग्रेस के न समाजवादी पार्टी के पक्ष, लेकिन एक प्रक्रिया है, ये राष्ट्रीय प्रक्रिया है। जैसे चुनाव होता है उसकी आधारभूत संरचना है कि कौन वोटर होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से प्रक्रिया में बहुत सारी कमियां हैं और इसको अगर जो तीसरी प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं उसके पहले मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सारी खामियों को पूरी कर लें तभी अच्छा होगा, नहीं तो ये पूरी प्रक्रिया का ही आमूल चूल ही जो है अच्छा नहीं रहेगा। कई सारी खामियां हैं, इनका जिक्र उन्होंने भी किया आचार्य जी ने। और सवाल ये भी सर देखिए, फॉर्म 7 को लेकर कई तरह की आपत्तियां जो है वो एक तरह से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि फॉर्म 7 किसी भी मतदाता का नाम काटने के लिए होता है। इसको लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा चुके हैं, इससे पहले राहुल गांधी कई बार वोट चोरी का जिक्र कर चुके हैं, कई एटम बॉम्ब वो फोड़ चुके हैं और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। मैं पहले तो जवाब दे दूँ, फिर मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। देखिए, ये जो SIR हो रहा था ना, मेरे नाम का ही फॉर्म नहीं आया, तो मैं 7 नंबर फॉर्म भरूंगा ना। ये थोड़ी ना मेरे को देश से बाहर निकाल दिया या प्रतिक्रिया खत्म हो गई। पहली चीज़ देखिए, हर चीज़ों में जब परिवर्तन चीज़ें होती हैं तो कुछ नुकसान और हानि भी होती है, फ़ायदे भी होते हैं। जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए वही BLO काम कर रहे हैं। मैं भी BLO हूँ अपनी पार्टी का, मैं झूठ के बोलूँ, मैं भी BLO हूँ और मैंने भी फॉर्म भरे हैं। हर जब भी चुनाव आते हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो मैं भी फॉर्म भरता हूँ अपने लोगों की जो मिलने वाले हैं या मेरा काम है पार्टी में बनाने का, मैं वोट बनाता हूँ, मेरा काम है। पहली चीज़। अब चीज़ें आपने सवाल पूछा, जरा उसे रिपीट करिए, मैं उसको बता दूँ क्या पूछा था आपने। सर सवाल ये था कि राहुल गांधी कई बार एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, बहुत कुछ फोड़ चुके हैं, वोट चोरी का आरोप जो है वो लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर बेसिकली जो आरोप लगता है वो ये है कि चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करके काम करते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फॉर्म 7 जो है वो भरा जा रहा है, कभी फॉर्म 6 के जरिए जो है नाम काटे जा रहे हैं। अब कैसे समझे, आम मतदाता जो है वो तो कंफ्यूज होगा अगर इतनी सारी बातें समझ आई। देखिए, बिल्कुल आपने अखिलेश जी, पहले राहुल जी का नाम लिया। देखिए, श्री राहुल गांधी जी भारत के इस समय नेता विपक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी का राइट बनता है हर चीज़ का बोलना, और मैं समझता हूँ देश के हित में भी उन्हें पूछना चाहिए। अगर SIR की प्रतिक्रिया के बारे में राहुल गांधी जी ने विरोध करा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। देखिए, भाजपा का होकर भी कह रहा हूँ ये बात को, मगर राहुल गांधी जी को फ़ायदे भी बताने चाहिए थे। आप पार्लियामेंट में चिल्ला रहे हैं, ठीक है, चिल्लाना आपका काम है, अपनी बात रखना काम है। आप जनता ने आपको LOP बनाया है, आप ठीक है, मगर आप फ़ायदे भी तो बताइए कि 23 साल बाद हो रही है, मेरी दादी नहीं रही, मेरे फादर नहीं रहे, उनके नाम है या नहीं है, उनको भी तो बताना चाहिए ना। यानी छटनी जरूरी है। छटनी जरूरी है ना। मेरे फादर मदर नहीं रहे और भी मेरे जैसे बहुत हैं, तो उनके जो जिनका वोटों का फ़ायदा कौन उठाता है? जो वोट चोर होता है। अगर किसी जेन्युइन मतदाता का नाम कट जाए फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं फिर से वहीं पर आऊँगा जो है, जहाँ राहुल गांधी की बात हुई तो मैं इस बात से थोड़ा सा समर्थन नहीं करना चाहूँगा। एक संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी बनी हुई हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जब ये संविधान पर ही, संवैधानिक संस्थाओं पर ही प्रश्न उठाते हैं तो पूरा व्यवस्था ही खंडित होने लगती है। यह राहुल गांधी ने गलत किया जिस तरह से वो कर रहे हैं। पहली बात, या जो भी और लोग कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का समर्थन करना चाहिए, उनके साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। एकदम आप पूरी व्यवस्था प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे तो हम भी बांग्लादेश हो जाएंगे, नेपाल हो जाएंगे और जहाँ जहाँ अजीब अफ्रीका कई देश है वहाँ हो जाएंगे। तो व्यवस्था का हमें जारी रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो फिर से मैं उसी बात पर आऊँगा, एक व्यक्ति का नाम कट गया है, अब उसे कोई पता नहीं कि कैसे कटा है, क्यों कटा है। आप इंटरनेट है, इतना सब सुलभ है, सबके मोबाइल में चलता है, आपके मोबाइल में चलता है, चलता है, उसे दिखना चाहिए कि मेरा नाम क्यों कटा है, क्या कारण है, आज है कि नहीं है नाम मेरा, किसी को पता नहीं है।
और इसके लिए भी पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताएं, जब बिहार में एसआईआर किया तो 50 लाख के करीब लोगों के नाम कटे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब जाके ये चीज ऐड ऑन हुई कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बताएगा हर बूथ पर कि किस किस का नाम कटा है और क्यों कटा है, वरना पहले तो ये भी नहीं था। बिल्कुल आपने देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने फिर कहा मैं भी बीएलए हूँ। सबसे पहले जैसे छटनी हुई तो एक लिस्ट निकाली, पहले उन्होंने एक समरी निकाली, फिर सेकंड फिर समरी निकाली। किस लिए निकाली थी वो? भाई जो पार्टी के बीएलए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या मेरे पार्टी के बीएलए हैं, उनका काम है कि वो उसको कॉपी को लेंगे, डाउनलोड करेंगे या हार्ड कॉपी लेंगे। जो भी सेवा शुल्क जाता है रुपये 50 पैसे, वो लिया जाता है। राहुल गांधी में यही कमी है कि राहुल गांधी जी ने डाउनलोड नहीं करा। उन्होंने क्या करा? उन्होंने टारगेट कर देखा निर्वाचन आयोग। क्यों? निर्वाचन आयोग नौकर थोड़ी ना है, सरकारी संस्थान है। आपकी पार्टी को नहीं पता कि मेरी पार्टी को नहीं पता? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको वोटर लिस्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, प्रतिक्रिया क्या होती है। आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? 15,000 से ऊपर बीएलए काम कर रहे थे हमारे अगर बिहार के अंदर। क्यों कर रहे थे? इसीलिए तो काम कर रहे थे। हाँ भाई, हमारा काम है, हमारा एक जिन काम 50 लाख लोगों का नाम कटा वो कौन थे? बिल्कुल सही कहा आपने। वो 50 लाख लोगों में वो थे जो इस दुनिया में नहीं रहे यानी मृत वोटर्स। मृत लोग थे। दूसरे वो वोटर थे जो बिहार से दिल्ली चले गए, अमेरिका चले गए, जगह जगह प्लान करके वो थे। यानी जो लोग या तो शिफ्ट हो रहे हैं या फिर जो लोग जो है मर चुके हैं, उनके नाम जो है उनके नाम हटाए जा रहे हैं। एक तरह से शुद्धिकरण या अपडेट किया जा रहा है। लोग मौजूद है, मैं लौटूंगी आपके पास। सर, कहाँ से आए हैं? मैं तो नोएडा ही में। नोएडा से ही है। यूपी के ही रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाला हूँ। यूपी के ही रहने वाले हैं। अच्छा, 2027 में जो है चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है क्या माहौल है, कैसा माहौल है? हम राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, तो वोट देते हैं? हाँ, वोट तो देते हैं। इस बार तो नहीं दे पाएंगे। क्यों? वो जो वो हुआ है ना एसआईआर वगैरह, जी जी जी। तो वोट उसमें कट गया। कंपनी से इतनी छुट्टी मिलती नहीं है कि जाके उसे जाके सही करा सके। फैमिली प्राइवेट नौकरी से फैमिली देखें या उसे देखें। नहीं, वोट कटा क्यों, मतलब क्या वजह उसके पीछे? वो उसका वो फॉर्म बनना था, वो सब चीज़ करनी थी। प्रॉपर कर नहीं पाए, हाँ, समय नहीं मिला। समय नहीं। और इसे प्राइवेट देखो इतनी छुट्टी मिलती नहीं, रियल बताऊँ। जी जी जी। तो इस चक्कर में जब जेन्युइन चीज़ पुरखों से चली आ रही है तो उसी को काटा कूटी तो अच्छा, सही। क्योंकि जो बीएलओ है वो घर घर आकर ये वेरीफाई वाला काम कर रहे हैं, आपके घर नहीं आए? अब हम यहाँ हैं तो घर पर कैसे जाएंगे? नहीं, घर पे कोई तो होगा। मैं फादर एक्सपायर हो गए सर, तो अच्छा। कैसे क्या होगा? इसलिए बात नहीं हो पाई। अच्छा, कोई बीएलए एजेंट बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये आए हो कुछ वेरीफाई करने? अब मैम देखिए, जब घर बंद है तो किसी की क्या कहें। क्या नेम है सर आपका? अनिल। देखिए, एक बड़ी समस्या इन्होंने यहाँ पर कही कि कई बार होता है जब कामकाजी लोग होते हैं, बिजी है आजकल के टाइम पे, घर में अकेले रहते हैं तो नहीं मिल पाता समय। और यही इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात करी। आपसे आपने जो सवाल पूछा ना, मैं सवाल लूंगी सर से। कहाँ से हैं? मैं यूपी से ही हूँ। यूपी के ही रहने वाले हैं प्रॉपर? फैमिली के साथ रहते हैं? पूरे कंप्लीट फैमिली है। अच्छा, 2027 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल तो अच्छा, बाबा जी हैं। बाबा जी के अलावा तो कोई दूसरा दिख नहीं रहा, कोई दूसरा फेस है ही नहीं किसी भी पार्टी में। संतुष्ट है काम से? हाँ, सेटिस्फाई है कम्प्लीटली। अच्छा, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है, उससे पहले अभी एसआईआर का काम पूरे यूपी में चल रहा है। आपके घर में हुआ वेरिफिकेशन? हुआ, मेरी वाइफ की वोट भी कट गई है। क्यों? आपकी वाइफ की वोट क्यों कटी? अब उसमें ये कह सकते हो कुछ हम लोगों की भी गलती है, कुछ हमारे पड़ोसी की भी गलती है। शी इज़ एक्चुअली टीचर, तो उसके पास टाइम होता नहीं है। तो जो वो टाइम मतलब घर पे होती, जिस समय बीएलओ आया था तो पड़ोसियों ने बोल दिया होगा कोई नहीं है इस नाम से। जब उन्होंने बोल दिया कोई नहीं है इस नाम से, तो उन्होंने वोट काट दिया। अब यही है, दोबारा चालू करवाना जैसे पड़ेगा। वोट कटा है तो इसके बाद का प्रोसीजर आपको पता है कि कैसे सही होगा? हाँ, बिल्कुल 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 पूरा। अच्छा, तो करवाएंगे आप? बिल्कुल कराएंगे, उसको चालू करवाना पड़ेगा इलेक्शन से पहले पहले। अच्छा, तो देखिए, यहाँ पर हमने दो लोगों से बात करी, दोनों ने यही कहा। अब प्रदीप जी के पास चलेंगे। सर, दो लोगों से मैं बात करके आई हूँ, सामने ही है। वहाँ पे एक सर बैठे थे, वो कह रहे थे कि वोट कट गया है उनका, अकेले रहते हैं, और जब बीएलओ जब घर पर आए तो फिर नहीं हो पाया, तो वोट कट गया उनका। वहाँ पे दूसरे सर है, उनकी वाइफ का वोट कट गया। तो ऐसे में जब वोटर जेन्युइन है, यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन समय नहीं है, कामकाजी लोग हैं, तो वोट कट जा रहे हैं, कैसे होगा ऐसे? ये मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और मैं समझता हूँ कि देश की आधी से ज़्यादा 80% आबादी पे एंड्रॉयड फ़ोन है। सब कुछ है इसमें, मैंने भी ऑनलाइन बनवाया था इसमें। और सब कुछ, सब आदमी, मेरे जितने भी देश के लोग देख रहे हैं ना, सब कुछ आपके फ़ोन के अंदर है। आप इसमें फॉर्म भी है, सब कुछ है। आपको केवल निर्वाचन आयोग बोलना है, वो भी माइक पे, और वो खुल के प्रतिक्रिया अपने आप बताएगा आपको, और वो भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और अगर वो भी आप फॉलो ना कर सको और अगर आप
सरकार को दोष दो और आप निर्वाचन आयोग को दोष दो, तो इसमें गलती किसकी है वो आप जनता समझ सकती है। पहले कई बार देखिए आम जनता है सर, दिन भर टाइम हाल मुझे नहीं लगता इतना होता है, ऑफिस जाते हैं लोग, ऑफिस से थक कर आते हैं। और आचार्य कृष्णन जी आपसे समझना चाहूंगी, जितना सिंपल प्रोसीजर प्रदीप जी ने कहा, इतना वाकई इतना सिंपल है क्या? नहीं, एकदम नहीं है। देखिए, मेरा यहीं पर गौतम बुद्ध नगर में अपना मकान है। मेरे मकान के पते पर 6 ऐसे लोग का वोटर हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जिनको कभी मिला नहीं, जिनका नाम भी मेरे पास चारा नहीं है। अब मैं अगर वो 6 लोग हैं, वो आतंकवादी हैं, शरणार्थी हैं, रोहिंग्या हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए मुझे नहीं मालूम है, अब मेरे यहाँ वोटर बने हुए हो और वोट शायद दे भी जाते हैं। अब मैं उनको हटाने के लिए BLO को दिया, मैंने उसके इंचार्ज को दिया, मैंने ट्वीट किया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब यहाँ SIR लगभग कंप्लीट हो चुका है। बताइए तो प्रदीप। व्यवस्था में कमियां है, उस व्यवस्था की कमी को दूरी नहीं बिल्कुल, करेंगे। मैं बिल्कुल बात का बिल्कुल समर्थन करूंगा। जिस लिस्ट में मेरा नाम है उस घर में 40 वोट हैं जहां मेरा नाम जोड़ा है, जी। मैं इसको कहूँगा बिल्कुल। अब इसमें आप गलती कहाँ आती है? गलती BLA की बोले जो निर्वाचन आयोग का है, या उस कंप्यूटर की बोले जिसने नाम चढ़ा है। दोनों चीज़ में बड़ा फर्क है, मगर अगर वो गलतियाँ हुई है तो सुधार का काम चल रहा है ना। तो कब होगा सर? क्योंकि आप कह रहे हैं बिहार में आपने कर दिया, चुनाव भी हो गए, उसके बाद 12 राज्यों में, यूपी, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, जो तमाम 12 राज्य हैं जिनमें से 5 में चुनाव इसी साल होना है। वोटर लिस्ट ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, 27 में होना है। अब आप ये समझिए 27 आने में 1 साल है और 1 साल कम नहीं था। अब एक बात और लेकिन चल रही फाइनल थी। वोटर लिस्ट अगर हो जाएगी सर, फिर कैसे होगा मुझे बताइए आप। देखिए मैं बड़ी अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ। अभी बड़ा लोगों ने उठाया, प्रदेश के लोगों ने, मुख्यमंत्रियों तक ने बोला कि BLA डिप्रेशन में चले गए, मर गए। भाई ये भी एक मुद्दा उठा था। मैं बताऊं, मैं खत्म सर, मैं बिल्कुल, आप मेरी बात अगर गलत हो तो कहना भाई ये गलत है। महीने में 30 दिन होते, 3 महीने का टाइम मिला था सर, राइट? गलत तो नहीं कर रहा ना मैं? एकदम मिला था। 3 महीने में 90 दिन होते हैं और एक लिस्ट के अंदर BLO पे एक लिस्ट होती है जिसमें जो वोटर की संख्या होती है 700, 800 और ज़्यादा हो तो 1000। सही कर रहा हूँ सर मैं? एकदम सही बात है। भाई इतनी होती नहीं है। आप सर बताइए, अगर मैंने एक दिन में 10 लोगों से मिला तो 90 दिन में कितने लोगों से मिला? बताइए गलत कौन? देखिए, सबसे मैं फिर से वही बात पहुंचाऊंगा। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं जो इतने BLO की मौत के मामले सामने आ रहे थे, सुसाइड के मामले सामने आ रहे थे, विपक्ष इसको सुसाइड कह रहा था कि स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। आपका कहना है कि वो एक तरह से फर्जी था, विपक्ष का एक अपना नैरेटिव था। इस पर करेंगे चर्चा आगे भी। देखिए, सवाल यही है, लोकतंत्र यानी एक ऐसा तंत्र जहां जनता जो है वो सर्वोपरि होती है। यहाँ किसी का भी वोट कट जाए, लेकिन जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट नहीं कटना चाहिए, वरना उसका अधिकार, अपनी सरकार को चुनने का अधिकार जो है वो गुम हो जाएगा, वो साइलेंट हो जाएगा। चर्चा लगातार जारी है, जनता के पास भी जाएंगे, पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं HNN न्यूज़। आज की जन चौपाल में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर विपक्ष जो है SIR पर क्यों एक तरह से कंफ्यूज है, SIR पर क्यों सवाल उठा रहा है, और दूसरी तरफ सवाल ये भी कि सरकार या फिर चुनाव आयोग जो तर्क दे रहा है कि SIR जरूरी इसलिए है ताकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा सके, उसे अपडेट किया जा सके, जो जेन्युइन वोटर्स है वो ही वोट दे, और जो कहीं ना कहीं जो मृत वोटर्स है उनके नाम जो है SIR के बाद जो वोटर लिस्ट है उससे हटाए जा सके। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। प्रदीप जी हमारे साथ है, साथ में आचार्य कृष्णन जी हमारे साथ है, कल्कि कृष्णन जी। सर, आप अपनी बात रख रहे थे और आप समझा रहे थे कैसे बिहार में देखिए SIR हुआ ठीक चुनाव से पहले तो टाइमिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया कि लोकसभा चुनाव में भी आप गए 2024 में, उसके बाद जब 25 में बिहार चुनाव होता है उससे पहले अचानक से आपको SIR की याद आती है चुनाव आयोग को। लेकिन विपक्ष ने यही कहा था कि BJP और चुनाव आयोग में देखिए साठगांठ है। मैंने करेक्ट कर लिया। बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत छोटी बात, बहुत बड़ी बात बोलूं तो निर्वाचन आयोग कोई पार्टी नहीं है, मगर क्या है, विपक्षी दल उन्हें पार्टी बनाना चाहता है और मजबूरी में भी उनके वरिष्ठ अधिकारी को आना पड़ा। पहली चीज देखिए, चीजें निर्वाचन आयोग पे आप उंगली तो उठाओ, पर अपनी कमी तो ढूंढिए ना आप। क्या आप पे कार्यकर्ता नहीं है क्या आपने कोई संगठन ऐसा नहीं बना रखा, आपने कोई सिस्टम में नहीं है कि आप जाते तो सर्वोच्च न्यायालय
और सर्वोच्च न्यायालय ठीक है, जो कमियां थी ठीक करी ना। पहले क्या था, आप किसी का भी आप झूठा आप 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप एग्रीमेंट बनवाइए मकान का और BLO को दे दीजिए, करिए। मैं तो कहूँगा जो लोग BLO बने, हो सकता है वो भी करप्ट हो, जिन्होंने ये काम करा। जैसे भाई साहब कह रहे थे अभी कि मेरे वोट पे 6 वोट बने हुए, कैसे बन गए? आज छोटी सी बात मैं आज पूछता हूँ जनता समाज से, फिर विपक्ष से ही पूछता हूँ, अगर निर्वाचन आयोग ने कोई सख्त करवट ले ली और आधार कार्ड लिंक कर दिया, तब क्या होगा? तब वो कस वोट कहाँ जाएगा? नहीं, मुझे लगता है फिर सुप्रीम कोर्ट है ना उसके लिए। देखिए, नहीं होना चाहिए ऐसा, आप बताइए, नहीं होना चाहिए क्या? चोरी के वोटों से जो जीत जाते हैं, जीतने चाहिए क्या? अगर राहुल गांधी इतने ईमानदार है, 2 बार इस भारत की जनता ने 2 बार नेता विपक्ष बनने से रोक दिया, और अभी बने तो झूठ बोल के बने ना, 8,500 रुपये खटाखट, अभी भी नहीं बन पाते। अच्छा जी सर, यूपी में क्योंकि देखिए जब SIR हुआ, अभी हालांकि जो फाइनल वोटर लिस्ट है या जो ड्राफ्ट है सिर्फ वो अभी सामने आया, फाइनल वाली सामने नहीं आई है। और उसके अनुसार अगर मैं देखूं, एक आंकड़ा या डेटा मैं जनता के सामने रखूं, 15 करोड़ के करीब मतदाता, कुल मतदाता, उनमें से अभी जो ड्राफ्ट बनकर आया उसमें 12 करोड़ 50 लाख का नाम है। तो 2 करोड़ 50 लाख का जो गैप आ रहा है वो कौन है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है उन लोग की है जो 2 तो 3 जगह पंजीकृत थे वोटर जो है, और कुछ मृत, जैसा इन्होंने बताया कि प्रशांत जी की जो है कुछ मृत थे जो है। बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं हुआ है। इसके दो मैं बताऊँ, ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में या पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कौन काम कर रहा है? वहाँ के जिलाधिकारी ही काम कर रहे हैं ना, वहाँ के SDM काम कर रहे हैं ना, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी वही काम कर रहे हैं ना। वो तो ममता बनर्जी के प्रति, अगर हम मान के चलते हैं कि व्यवस्था में सरकारी कर्मचारी प्रतिबद्ध होते हैं, उनका नियुक्ति उसी तरह होती है, तो वो ममता बनर्जी के प्रतिबद्ध लोग होंगे, यहाँ पर BJP के प्रतिबद्ध लोग होंगे। तो ये बड़ा भ्रम है लोगों को कि ज्ञानेश कुमार जी वहाँ बैठ के वोट काट रहे हैं। ऐसा एकदम नहीं होने वाला है। पहली बात, जो भी नीचे स्तर पर कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उनकी राजनीतिक निष्ठाएं हैं, और उसी अब दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया ना, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं बहुत ही जनता जुड़ा हुआ राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते बड़ा बता रहा हूँ कि इस SIR का बहुत बड़ा फायदा BJP ले सकती थी, नहीं मिलने वाला है। अब विपक्षी दलों को भी कुछ भी नहीं होने वाला है। यह जनता के, आम जनता के बीच में ये मुद्दा लंबा नहीं चलने वाला है, फुसफुसा सा हो गया। आज बिहार में जाके बात कीजिए, जिन लोगों से हमने बात करी, जिन्होंने कहा कि हमारा वोट कट गया, हम बिजी हैं, नहीं मिला समय एक तरह से उसे अपडेट कराने का या BLO के पास जाकर अपने दस्तावेज जमा कराने का, अपने पेपर देने का, तो फिर उनका क्या? उन लोगों का क्या उनके लिए मुद्दा नहीं? देखिए, ये जिन लोगों को लगाया गया, मान ली मैं बड़ा अजीब सा, नोएडा अथॉरिटी के प्रति पूरे सम्मान के साथ नोएडा अथॉरिटी के बहुत सारे लोग को वहाँ ड्यूटी पे लगा दिया गया। एक तो नोएडा अथॉरिटी का जो व्यक्ति लगा हुआ, उसको किस तरह से काम करने की आदत है, उसकी छवि आपको मालूम है। अब उसको BLO बना के लगा दिया जाएगा, उसको स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, अचानक उसने कहा सड़क पे घूमो। वो बाबू साहब बन के बैठा हुआ था, उद्योगपति उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, अब जाओ जाओ घर घर करके करो। तो कैसा काम कर रहा हो? समस्या चुनाव आयोग की नहीं है, समस्या व्यवस्था की नहीं है। एक तो इंटरनेट इन्होंने यूज नहीं किया। आज मैं अपने जहाँ जो भी फिर अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, दुख जो है कि मैं उनको आपत्ति करना चाहूँ तो मेरे पास कोई व्यवस्था इंटरनेट पे नहीं कि मैं डालूँ कि ये व्यक्ति मेरे यहाँ नहीं रहता है। दूसरा, ये जो स्ट्रेस है, मर रहे हैं लोग, ये सब अफवाहें हैं, कुछ नहीं है। स्ट्रेस, जो व्यक्ति काम कर रहा था उसको सूट नहीं कर रहा है कि मैं सड़क पर घूमूं, एक भारत सरकार की सेवा करूं, एक पवित्र या कि मैं भाग लूं, स्ट्रेस होगा। और जहां मृतकों की संख्या है, पूरे भारत की मृतकों की संख्या से वह औसत बहुत कम है। BLO की पूरी संख्या निकाल लीजिए पूरे भारत की, और कितने लोग मरे, पूरे भारत का औसत देखें, उससे ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो कुछ लोग मरेंगे ही ना, कोई हार्ट अटैक ऐसा तो नहीं होता है। एक BLO मर गया पूरे भारत में, तो अरे कितने लोग और उसी दिन हार्ट अटैक से मर गए। एक तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। प्रदीप प्रदीप जी, काम नहीं करने वाला। मैं अगर अपनी बात करूं, या मैं आते जाते जितना मैंने देखा है SIR का काम चलता है, BLO आते हैं घर घर जाकर, एक बड़ा सा पर्चा और 2-3 पर्चे हाथ में होते हैं। वैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये प्रणाली, ये जो नाम अपडेट करने की है, ये इतनी डिफिकल्ट क्यों? एक आम व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो वो तो कंफ्यूज होगा, कई बार जाहिर सी बात है लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर यही चीज थोड़ा और सिंप्लीफाई होती, डिजिटली होती, तो क्या सिंपल हो पाती चीजें? इसे कहते हैं पत्रकारिता, किसी चीज़ को खोज के मिट्टी में से निकालना। आपने बिल्कुल सही कहा। आइए पीछे, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, निर्वाचन आयोग आपको SMS भेजता है, क्यों? जब से आपके फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होने लगे हैं ना, मेरी बात समझिएगा बड़ी गहरी,
क्योंकि फॉर्म पे एक ऑप्शन आने लगा फ़ोन नंबर का, पहले नहीं हुआ करता था। जब ये 23 साल की बात चल रही तब नहीं हुआ करता था। आज आपका फ़ोन नंबर होता है। आप कभी देखिएगा आप पे SMS आएगा। क्यों SMS आएगा? वो SMS इसलिए आएगा क्योंकि हर किसी पे बड़ा फ़ोन नहीं होता है। दूसरी चीज़, क्या वो वही BLO जो आज जो है SIR कर रहे हैं, वही BLO घर घर पर्ची भी तो देने जाते हैं? बात समझिएगा। और वही BLO जिस प्रदेश के अंदर, जिस राज्य के अंदर या नगर निगम चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, वो फॉर्म भरते हैं ना, जाते हैं ना। अभी जैसे मैंने ऑनलाइन प्रतिक्रिया बताई थी ना, जो आप फॉर्म भरोगे ना, वो BLO देखेगा जाके कि ये सही है या गलत है। अगर वो डाउट होगा तो वो जाएगा देखने के लिए, तब आपका फॉर्म कंफर्म होगा। क्या ये होना नहीं चाहिए? क्या घुसपैठी हमारे देश में आनी चाहिए? तो इन प्रतिक्रियाओं को समस्या तो यही है। आपने घुसपैठियों का जिक्र किया, बिहार में देखिए, क्योंकि मैं बिहार का एग्जाम्पल बार बार इसलिए ला रही हूँ क्योंकि वहाँ SIR के बाद चुनाव हो चुके हैं, ठीक है। बिहार की आपने घुसपैठियों का जिक्र किया, बिहार में SIR हुआ सर, मानते हैं आप? 50 लाख के करीब लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटे, मानते हैं आप? अब मुझे बताइए कितने घुसपैठिए पकड़े? देखिए, घुसपैठियों का काम पकड़ने का हमारा नहीं, पुलिस का है पहली चीज़। और जो घुसपैठिए थे, जब ये प्रतिक्रिया शुरू हुई तो वैसे ही भाग लिए। अच्छा, हाँ। दूसरी चीज़, अब जो थे वो तो भाग तो लिए, और जो पकड़े गए वो तो वैसे भाग के रिपोर्ट कहाँ कर दिया। गए सर? अब भाग के कहाँ गए? हाँ बिल्कुल, ये बात हम सही कही। कहाँ जाएंगे? कहाँ गए? या तो देश में कहीं छुपेंगे, और या फिर वो जहाँ से आए वहाँ जाएंगे। अभी मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, और बहुत चला सोशल मीडिया पे, और आप भी कहोगे मैं झूठा सच बोल रहा हूँ, आप ही हाँ या ना बोल देना। जब पश्चिम बंगाल में SIR शुरू हुई तो मीडिया संख्या बताती कि उत्तर पश्चिम बंगाल से 7.5 से 8.5 लाख जो घुसपैठिए थे भाग गए, गलियाँ खाली हो गई। क्या वो झूठ है? सच है। हाँ, ये बहुत सच है। और मतलब कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस बात को भी कवर किया था कि बांग्लादेश सीमा पर जाने वालों की संख्या भीड़ लगी हुई थी। मैं यहाँ पर गुड़गांव में जब SIR शुरू हुआ, हरियाणा में, गुड़गांव में लोग के नौकर खत्म हो गए, कहाँ चले गए, गायब हो गया अचानक। लोगों ने शिकायत करनी शुरू की, सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं आ रहा, मेड नहीं आ रहे। कौन थे ये लोग? देखिए, इस बात को आपको समर्थन करना, देश में बहुत बड़ा संकट है, बहुत सारे अवैधानिक लोग रह रहे हैं। लेकिन जब SIR की बात कर रहे हैं तो SIR की प्रक्रिया जो है कमियों से वंचित नहीं थी, बहुत सारी कमियां हैं। और उसको फॉर्म ही, मैं किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को यहाँ पर खड़े हैं फॉर्म को दे दूँ, समझ नहीं पाएगा कि फॉर्म है क्या, भला इसमें क्या करना है। फिर आप ना फिर आप गलत हैं। आप कुछ मत कीजिए, आप जनता पे बुला लिए किसी, एक सिर्फ लिखिए SIR। अगर आपका EPIC नंबर या चीज़ें प्रोसीजर ना खोल दे तो बात रही। केवल कुछ नहीं डालना, आपको EPIC नंबर डालना है। आप किस प्रदेश में रहते थे, दिल्ली के हैं, बिहार कहाँ के हैं, वो फट बताएगा कि 2023 अभी के इतने वोटर लोगों थे से नहीं थे। बात करी, अभी भी लोगों में कंफ्यूजन है। आप मानिए, देखिए यूपी में तो SIR खत्म हो चुका है, ठीक है। लोग हमारे साथ मौजूद है, मैं आऊंगी एक बार सर से भी जान लेती हूँ। सर, क्या लगता है SIR का काम हुआ आपके वहाँ? हाँ, SIR का काम हुआ, कुछ हद तक तो हुआ, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से हुआ नहीं। रही बात घुसपैठियों का, तो घुसपैठिया ये SIR से नहीं भागेगा। SIR से घुसपैठिया कभी नहीं भाग सकता है, क्योंकि घुसपैठिया को पाल कौन रहा है? हम ही और आप पाल रहे हैं। हमें अगर काम वाली की चाहिए, सस्ते काम वाली भी चाहिए, सस्ते जो है सो हमें गाड़ी साफ करने वाला भी चाहिए, तो भैया सस्ता कौन करेगा काम? सस्ता तो वही करेगा ना जिसको अपने जगह रोटी नहीं मिल रहा, वहाँ पे आया भाई, उसको ऐसे कैसे कौन रखेगा? उसके पास कोई पहचान है नहीं। हम अगर 20,000 ले रहे हैं, वो कहेगा नहीं साहब मैं 10,000 में काम हो। साहब को ये नहीं मतलब है ये घुसपैठिया है क्या है, नहीं है, बस हमारा लेबर सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है ना। और SIR से सिर्फ वोट का शुद्धिकरण हो सकता है, लिस्ट का शुद्धिकरण हो सकता है, लेकिन घुसपैठिया उससे नहीं भाग सकता है। घुसपैठिया को जो है आता है बॉर्डर पार करके, उसका आधार कार्ड बन जाता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, उसका पासपोर्ट बन जाता है। कैसे बनता है? ये कौन बना रहा? जब तक हमारा सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक हमारा सिस्टम में बैठे हुए लोग, अधिकारी, कर्मचारी, ये अपने आप को एक ईमानदारी साबित नहीं होगा, तब तक हमारे देश से घुसपैठिया कभी ख़त्म नहीं सकता है। और SIR तो होना जरूरी। जैसे सर ने बोला कि बहुत ऐसे लोग हैं, मान लो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, अब मैं 30 साल से यहाँ पर हूँ, मैं एक वोटर ID बना लिया, दिल्ली में जान पहचान है तो वहाँ बना लिया, नोएडा में रहता हूँ नोएडा में बना लिया, बिहार तो मेरा घर है ही तो बिहार में बना लिया। भाई व्यक्ति मैं एक हूँ, लेकिन वोटर ID मेरा 3 है, ये नहीं होना इसलिए चाहिए। कहीं ना कहीं एक तरह से वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए बहुत करने की जरूरी काम है। है। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगाता है कि धांधली की जा रही है, सिर्फ विपक्ष के जो समर्थक है उनके वोट्स काटे जा रहे हैं, इस पर क्या? एक चीज़ बताओ, वो ऐसा वोटर लिस्ट दिखा दो जिसमें कोई भी विपक्ष वाला या पक्ष वाला ही ये बता दे कि ये मेरा वोटर लिस्ट है और मेरा ही वोट देगा। ये भैया मेरा भाई मुझे वोट नहीं दे सकता है, तो आपको कैसे पता कि वो वोटर लिस्ट मेरा ही वोट है?
हाँ, ये खाली जो है बरगलाने का मुद्दा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, उनके हाथ से सत्ता फिसल गया है क्योंकि देश के लिए कुछ किया नहीं। देश की जनता ने उन्हें बहुत टाइम दिया, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे यूपी में अखिलेश जी का सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, जनता ने बहुत उनको टाइम दिया, लेकिन जनता का भरोसा जीत नहीं पाए। वर्तमान में सरकार जो है, सरकार को उम्मीद है, क्योंकि सरकार पे इसलिए उम्मीद है कि भाई मतलब कोई विकल्प है नहीं, कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरी में है। भाई एक कहावत है हमारे लोग में कि ना मामा से अच्छा काना मामा, ठीक है ना। तो भाई अगर कोई है नहीं तो कम से कम हमारा जो बीजेपी है, कम से कम ये है कि हमारे जो सिस्टम को है थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ उसको अपडेट यानी करें। विकल्प नहीं है तो हाँ। जनता सोचती है कि जो है वही है, वही बेहतर, बढ़िया है। वही बढ़िया है, वही बेहतर है। देखिए चर्चा हम एसआईआर पर कर रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। हम जन चौपाल में आज जिक्र कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं एसआईआर को लेकर। देखिए एसआईआर पहले बिहार में हुई, उसके बाद बिहार में चुनाव हुए, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के काम को आगे बढ़ाया जाएगा और इस अभियान को नाम दिया एसआईआर 2.0। और अब एक और कदम आगे बढ़ते हुए चुनाव आयोग ने साफ और स्पष्ट कह दिया है कि एसआईआर 3.0 को भी आगे बढ़ाया जाएगा और जो शेष राज्य रह गए हैं, जिसमें 22 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य शामिल हैं, वहां भी एसआईआर के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। हम चर्चा कर रहे थे एसआईआर के ऊपर और हमारे साथ देखिए अब मेहमानों के पैनल में समाजवादी पार्टी से नेता जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत करूंगी मैं सर आपका, सुधीर चौहान जी हमारे साथ सपा से जुड़ गए हैं। सर एसआईआर का काम चल रहा है, यूपी में ऑलमोस्ट डन है, क्यों विपक्ष ये आरोप लगाता है कि धांधली की जा रही है, साठगांठ है बीजेपी और चुनाव आयोग की? और फॉर्म 7 को लेकर जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे मतदाताओं के, हमारे सपोर्टर्स के नाम काटे जा रहे हैं, सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए एसआईआर की प्रक्रिया नवंबर महीने में 2025 में उत्तर प्रदेश में चालू होती है और उसमें 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि एसआईआर में मैपिंग की जाएगी। उसके बाद इन्होंने इसको एसआईआर को बढ़ा के 1 महीने और दिसंबर मंथ तक होना था और 6 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट एसआईआर का दिया जाना था। उस प्रक्रिया के बाद फॉर्म 6 और फॉर्म 8 की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन फॉर्म 7 बीच में एक मुद्दा जो समाजवादी पार्टी द्वारा उठाया गया वो एक जेन्युइन मुद्दा है। फॉर्म 7 एक ऐसी प्रक्रिया है जो फॉर्म काटने के लिए यानी वोट काटने के लिए फॉर्म 7 का सबमिशन है। जब आप पहले वोट मैपिंग की बात करते हैं और फिर फॉर्म 6 से नई वोट बनाने का और 8 में करेक्शन की बात करते हैं, लेकिन आप फॉर्म 7 को केवल वो व्यक्ति इंट्रोड्यूस कर सकता है जो स्वयं उसके साइंड हो डॉक्यूमेंट हो। वहाँ पे फॉर्म 7 के चिट्ठे बीएलओ के पास मिले और जब उन मतदाताओं को ढूंढने के लिए उनको ढूंढा गया तो वो मतदाता वहाँ पर मौजूद नहीं मिले। और सबसे जो सिग्नेचर मिसमैच की जो प्रॉब्लम है मतदाता की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूँ, अब इन्होंने पहले 6 मार्च का टाइम दिया, अब कह रहे हैं कि 10 अप्रैल तक हम चलेंगे। जब प्रदेश के मुखिया बोलते हैं कि 4 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कटा है एसआईआर की मैपिंग के बाद, अगर पहले आप फाइनल ड्राफ्ट की सूची निकालिए, फाइनल ड्राफ्ट की सूची निकालने के बाद पहले ये बताइए आप कितना काम कर चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग और भारत के चुनाव आयोग ये स्पष्ट करे कि यूपी की एसआईआर में कितने % वोट की मैपिंग, वो वोट फॉर्म 6 का इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म 8 के करेक्शन का इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसको ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस में डालना चाहते हैं जिससे कि ये देश, भारतीय जनता पार्टी देश को उलझाने और लाइन में लगाने वाली पार्टी है। एसआईआर को ये एंडलेस प्रोसेस बनाना चाहते हैं जिससे कि जो मेन मुद्दे
जो पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में ध्यान भटका रहे, यूथ जो है आपस में लड़ता रहे, और जो मेन मुद्दे शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी का मुद्दा, या वो मुद्दे जो सरकार में तैर रहे हैं, चाहे वो हमारे शंकराचार्य पे हमले का मुद्दा हो, चाहे सारे मुद्दों को ये पकड़ने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं प्रियकरों बढ़ाया जा रहा है। प्रदीप जी, जो सवाल इन्होंने पूछा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस की तरह एसआईआर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं। यही तो विपक्ष की कमी है कि निर्वाचन आयोग को पार्टी बना दिया इन्होंने अपनी तरह। जैसे हम पार्टी है ना, इस तरह इन्होंने निर्वाचन आयोग को भी पार्टी बना दिया। ठीक है, यही तो कमी, दिक्कत यही है। अगर कमी है तो निर्वाचन आयोग कहता है ना, आप नोटिस दीजिए, आप लेके शिकायत भेजिए, क्यों नहीं भेजते आप? राहुल गांधी से आज तक तो शिकायत भेजी नहीं गई, अखिलेश यादव जी से शिकायत आज तक भेजी नहीं गई। सूचना प्रेस मांगने के लिए कॉन्फ्रेंस करिए सर, 2-3 बार। नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ ना, वो पार्टी नहीं है, जनता पार्टी या किसी पार्टी नहीं है, वो एक संस्था है। संस्था को कोई चीज चाहिए तो आपको देना पड़ेगा लिख के। आप बैंक में एप्लीकेशन दोगे तब तो अकाउंट खोलेगा आपका। अरे वो मैनेजर अकाउंट खोल, ऐसा थोड़ा ना होता है। कोई बेकार की बातें करते हैं, बहुत बेकार क्यों? बेकार। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जब एसआईआर की मैपिंग हुई और मैपिंग के बाद इन्होंने नोटिस दिया, नोटिस में 8 डॉक्यूमेंट जो उत्तर प्रदेश आयोग ने, चुनाव आयोग ने बोले, सरकार ने दिया या निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया है। निर्वाचन, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया। पहले एक बात बताइए, ऑडिटर क्या होता है? ये भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ लोगों की पार्टी है। ऑडिट हमेशा सेकंड लेयर पे होता है। आपने अगर किसी बीएलओ ने कोई गलत मैपिंग की है और उसका नोटिस रिसीव हुआ है, तो या तो सेकंड लेवल की अथॉरिटी उसका कंक्लूजन निकाले, या तो उसमें तहसीलदार या एसडीएम उसमें निर्णय लें, या चुनाव आयोग के अधिकारी निर्णय लें। जो गलती मैंने स्वयं ने की है और बाद में बीएलओ उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये कौन सा ऑडिट का कौन सा तरीका है? या कैसे आप उसकी कंफर्मेशन करेंगे? गलती करने वाला व्यक्ति अपनी गलती नहीं पकड़ सकता। सेकंड लेयर इनके पास, चुनाव आयोग के पास। बीएलए उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकता है? नहीं, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की पार्टी है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, जो आर्मी स्कूल से पढ़ के आए, वो बेचारे जनता ने जीरो क्यों कर दिया दूसरी बार? अगर पार्टी, दरअसल क्या है, इनकी उल्टा गणित चलता है। ये पहले 2017 से आएंगे, 17 के बाद ही अब ये 27 में जाने की बात कर रहे हैं। 24 में भूल गए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है, जिसमें 37 सीट हमारे पास है, 6 सीट हमारे गठबंधन में। 27 भविष्य की गर्त में कौन ज्योतिषी है यहाँ पे? आपके पास हम समाजवादी पार्टी के पास हम कैसे है? ये तो बताइए। 8,500 खटाखट, वो तो बताइए ना। हमने जीता 8,500 रुपए जो वादे जनता ने चुना है ना। सरकार हमारी, और रिश्वत ये लोग देते हैं। आप ही बोल के आए थे, आप ही बोल के दिए, वहाँ पे लोग इनको ढूंढ रहे हैं। आप जनता को मुझे बताइए, अगर 2027 में चुनाव होगा तो आप जनता के लिए कोई योजना ऐसी नहीं लाएंगे कि कैश वाली, डायरेक्ट कैश बेनिफिट? आपने कहा कि इन्होंने 10,000 देश के प्रधानमंत्री ने मंच पे पूछा कि बताइए आपकी योजना क्या है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बताइए आपके लिए योजना क्या है देश के लिए, बताइए। यही अखिलेश यादव जी से पूछा कि आप अगर सत्ता में आते तो बताइए योजना क्या है। योजना ही नहीं। यानी सरकार तो इनकी है, योजना बताएंगे हम। अरे आप सरकार में आ तो क्या करो, क्या योजना है आपकी? बोल के खत्म कर फिर योजना बताऊं मैं। हमारी योजना ये है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश में जिसने हाईवे की नींव डाली। बहन जी ने हाईवे आगरा तक बनाया। समाजवादी पार्टी ने पहला देश का हाईवे जो आगरा से लखनऊ तक बनाया, पहली बार उसमें वहां पर फाइटर जेट उतरे। मैडम रुकिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट। नोएडा मेट्रो, कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, इकाना स्टेडियम, गोमती रिवर फ्रंट, 101 महिला हेल्पलाइन, 108 वुमेन हेल्पलाइन, नया सचिवालय, नई विधानसभा। क्या बात करते हैं? इनके पास डिलीवरी के लिए कुछ है नहीं। आप यहाँ खड़े हैं नोएडा के अंदर, बताइए इस भारतीय जनता पार्टी ने सेक्टर 62 से आगे मेट्रो लेके गए हो? समाजवादी पार्टी जाके बोडा की रेलवे स्टेशन तक मेट्रो लेके चली गई, 1 इंच मेट्रो लेके गए हो? नोएडा एक्सटेंशन लोग चिल्लाते हैं। के टाइम पे दो शहरों में मेट्रो थी ना, सपा के टाइम पर। नहीं, सारी मेट्रो सपा ने दी है। सारी मेट्रो सपा ने दी है। बिल्कुल। आगरा में, ठीक है, देखिए ये बहुत काम समाजवादी पार्टी ने किया है। उन्होंने पूरी लिस्ट गिनाई। बीजेपी भी अपने अलग दावे कर रही है, अब सवाल देखिए यही है, 2027 सर पर है। उससे पहले एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जमकर इस मुद्दे को भून रहे हैं। लेकिन जनता किस पर विश्वास करती है? जनता के मुद्दे क्या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष समझ पा रहा है, या बीजेपी जो है जनता की फिजा या जनता का मूड क्या है वो समझ पा रही है? वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार। चर्चा जो है फिलहाल के लिए जन चौपाल में सिर्फ इतनी ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।